बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो कि हम लोग पार्ट 1 पहले ही पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1 का। इसमें पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, जो कि एक्सरसाइज फर्स्ट है। ठीक है, पहले जो पार्ट 1 में हम बताए थे कि कूलाम की परिभाषा क्या होती है, आवेश क्या होता है, ये सभी हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो अगला टॉपिक है वह है क्या है, कूलाम। कूलाम की परिभाषा लिखवा दिए थे, फिर से उसकी चर्चा करेंगे, कूलाम का डेरिवेशन करेंगे और आगे भी कुछ हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। ठीक है, पहला जो परिभाषा लिखवाए थे फिर से लिख दे रहे हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कूलाम का नियम हो गया। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जो कि 1785 ईस्वी में इस नियम को प्रदर्शित किए थे, प्रतिपादन किए थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों, ठीक है, के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण बताए थे कि कब होता है, जब समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी कि दोनों आवेश प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस होंगे, तो क्या होगा, प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे तो दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, और प्लस माइनस रहेंगे या फिर माइनस प्लस रहेंगे तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का नाम लिया गया है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए इसी को देखा जाए। तो मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये है जो कि Q1 है। ठीक है, एक बिंदु आवेश ये जो Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश ये है जो क्या है, Q2 है। ठीक ना, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक ना, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो क्या कर रहे हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आकर्षण बल को F से व्यक्त करते हैं। ठीक है,
तो F बराबर क्या हो जाएगा, F आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। आ रहा समझ में। अब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, उसके बाद कह रहे हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी F अनुक्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को यदि एक साथ लें यानी कि लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा में r²। ठीक है, Q1 Q2 बटा r²। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, कोई नियतांक आता है। तो ये हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 बटा में r²। हो गया, ठीक है। F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में r²। ठीक, तो ये कूलाम के नियम के आधार पर बल का सूत्र हो गया, जहां K का आंकिक मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, K का आंकिक मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, ठीक है। यहां तक आगे समझ में। जहां K का आंकिक मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर इस पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, यहां पर न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन। ठीक, अब यहां से एप्सिलॉन 0 का हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना होता है, तो यहां से जो दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू K का आंकिक मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, ये भी सूत्र है। ठीक, इसी का यह भी सूत्र है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एप्सिलॉन 0 का क्या निकालेंगे, मात्रक। तो कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन 0 को F के जगह पे कर दें और F को कहां पे कर दें, एप्सिलॉन 0 के जगह पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि आवेश Q, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
यानी कि ये हो जाएगा कूलाम। ठीक, F बल है, F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R क्या है दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। ठीक ना, दूरी का मात्रक कितना आ जाएगा मीटर। ठीक, तो और ये जो 4 पाई है, 4 पाई अचर राशि होती है, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसी को यहाँ पे रख दें हम लोग। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, यानी कि 1 में बल का मात्रक कितना है न्यूटन, और इंटू Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, यानी कि आवेश इंटू आवेश, आवेश का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, कूलाम का स्क्वायर बटा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या चीज मीटर स्क्वायर, यानी कि मात्रक क्या बनेगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का एप्सिलॉन 0 का क्या हो गया मात्रक निकल गया। ठीक है, तो ये जब एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकल गया, तो एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान कितना होता है, लिखेंगे एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, 8.85 गुणे 10 की घात -11 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान ये निकल गया। आ रहा समझ में। अब देखिए, अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होगा वह कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक है, 3.14, और एप्सिलॉन 0 का मान ये दिया है 8.85 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। तब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पे बटा में है, और ये एप्सिलॉन 0 केवल ये दिया है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक ये है और ये बटा में है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको नीचे लिखते रहे प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान इतना हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक, और इसको भी याद रखना है जो कि परीक्षा में काम करेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज कूलाम का नियम। ठीक है, अब इसमें हम लोग एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, विमीय सूत्र, चलिए विमीय सूत्र निकालते हैं। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, अभी एप्सिलॉन 0 बराबर क्या सूत्र था 1/4 पाई f इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर।
तो यहां से क्या हो जाएगा Q1 Q2, यानी कि ये क्या है आवेश है, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है AT होता है। तो ये हो जाएगा AT और इंटू 2 बार है तो AT हो जाएगा, ठीक है। बटा में ये क्या हो जाएगा बल, बल का मात्रक क्या होता है, अरे बल का विमीय सूत्र कितना होता है, सॉरी बल का विमीय सूत्र होता है MLT के घात -2, और ये R क्या है, R जो है हम लोगों का दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर को किसका विमीय सूत्र होता है मीटर का L होता है, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज, एक बार लिख दें, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा m के घात -1, क्योंकि m ऊपर जाएगा, ठीक, L ऊपर जाए L का L स्क्वायर में गुणा हो गया तो L क्यूब होगा, और L क्यूब ऊपर जाएगा तो L के घात -3, ठीक है। अब T के घात -2 है, और यहाँ पे T इंटू टी कितना हो जाएगा T स्क्वायर, -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, T के घात 4, और A इंटू A क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का एप्सिलॉन 0 का क्या विमीय सूत्र। आ गया समझ में। चलिए अगला टॉपिक, अब देखिए अगला टॉपिक जो है वह है कूलाम की परिभाषा, ठीक है, कूलाम की परिभाषा, ठीक ना। तो सूत्र क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही सूत्र था। तो यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, ठीक ना, Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाए 1 कूलाम, और R बराबर कितना हो जाए 1 मीटर, ठीक ना, R बराबर कितना आ जाए 1 मीटर। तो F बराबर कितना हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अभी लिखवाए हैं, क्या होता है 9 × 10 के घात 9। Q1 Q2, Q1 के जगह पर भी 1 रखना है, Q2 के जगह पर भी 1, यानी कि 1 × 1 बटा में R स्क्वायर, R का मान कितना है 1 का स्क्वायर, यानी कि F = कितना हो जाएगा 9 × 10 के घात 9 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, ठीक ना। तो यहां से इसकी परिभाषा बनेगी कि 1 कूलाम, ठीक है, कूलाम किसका मात्रक है आवेश का, यानी कि 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे बराबर परिमाण वाले, यानी कि Q1 Q2 का परिमाण कितना है 1 है, बराबर परिमाण वाले सजातीय आवेशों के बीच 9 × 10 के घात 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है। तो यहां से परिभाषा लिख देते हैं, अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे बराबर
परिमाण वाले सजातीय आवेशों के बीच 9×10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में, ठीक ना, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रख के बराबर परिमाण, यानी कि परिमाण उनका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वाले सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब दोनों आवेश का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस भी हो सकता है। जब माइनस प्लस रहेगा तो विजातीय लिखेंगे, और विजातीय होगा तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो सजातीय आवेशों के बीच 9×10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये हो गया क्या चीज, हम लोगों का कूलाम की परिभाषा। आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक ना, माध्यम का परावैद्युतांक हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक, दो बिंदु आवेश ये हो जाएंगे Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक ना, दोनों के बीच की दूरी R। इनके बीच यदि कोई माध्यम रखा गया है, ठीक है, माध्यम रखा गया है, तो माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता को किससे व्यक्त करते हैं, केवल एप्सिलॉन से। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से, माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से। तो किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, K होता है, और परावैद्युतांक का सूत्र क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहां से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता कितना है, एप्सिलॉन, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 का इसमें गुणा होगा, तो K एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एप्सिलॉन, या फिर एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन 0। ये हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, इसी को हम लोग F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R² होता है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि माध्यम की विद्युतशीलता कहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। इस एप्सिलॉन के जगह पे इसको लिख सकते हैं, यानी कि F इक्वल टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का सूत्र। ठीक, आया समझ में? तो ये चीज हो गया माध्यम का परिवर्तनांक, जो कि यहाँ पे सब सूत्र लिख दिया गया है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, और के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। तो के का सूत्र माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो के इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का के में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, के एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन 0। तो एस बराबर ये सूत्र होता है 2, एप्सिलॉन 0 क्या है